नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है डेडली रिवीजन शॉर्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। आइए देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थ और हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और जितने तंत्र इसमें जितने भी अंग भाग लेते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे कार्ब्स और फैट का जब चयापचय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। प्रोटीन का जब चयापचय होता है तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बनता है। यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल के रूप में हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं यूरिया। यूरिया बहुत ज़्यादा हानिकारक है और ये बहुत अधिक पानी वाले जीव में निकलता है, जैसे मछली। ऐसे जीव को अमोनोएटेलिक कहते हैं। अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जीव को अमोनोएटेलिक कहते हैं। अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जीव को अमोनोएटेलिक कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये अकशेरुक यानी कीट में नहीं होता है। यूरिया अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। इसमें कम जल की मात्रा आवश्यकता होती है और जैसे उभयचर, स्तनपायी सभी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिया उत्सर्जन करने वाले जीव को यूरियोटेलिक कहा जाता है। यूरियोटेलिक कहा जाता है। यूरिक अम्ल बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन सेमी सॉलिड या पेस्ट के रूप में होता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन रेप्टाइल्स, कीट, पक्षी करते हैं। यूरिक अम्ल उत्सर्जन करने वाले जीव को यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिकोटेलिक। अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जीव को अमोनोटेलिक। यूरिया उत्सर्जन करने वाले को यूरियोटेलिक और यूरिक अम्ल उत्सर्जन करने वाले को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। यूरिकोटेलिक कहा जाता है। यूरिया का हमारे शरीर में निर्माण कैसे होता है? जैसे प्रोटीन है। प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है। पाचन के बाद जब कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ यकृत में चला जाता है। यकृत में जाने के बाद यह यूरिया में बदल जाता है और यूरिया ब्लड में मिलता है। ब्लड में मिलने के बाद गुर्दा में जाता है। गुर्दा से मूत्र के द्वारा बाहर हो जाता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, परंतु यूरिया का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। यूरिया का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। लीवर में एक बार यूरिया का बनना ओरिनोथाइन साइकिल कहलाता है। ओरिनोथाइन साइकिल कहलाता है। यूरिया का लीवर में एक बार बनना यूरिनोथाइन साइकिल कहलाता है। ह्यूमन बॉडी में जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं वो 4 होते हैं। पहला किडनी, दूसरा यूरेटर या मूत्रवाहिनी, तीसरा ब्लैडर या मूत्राशय, चौथा यूरेथ्रा। आइए देखते हैं किडनी के बारे में। किडनी को हम लोग गुर्दा कहते हैं और बायां किडनी थोड़ा ऊपर होता है। किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। यह राजमा जैसा होता है, सिम जैसा दिखता है। इस किडनी में मूत्र निर्माण होता है। एक किडनी का वजन लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी का लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और किडनी का व्यास 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को शुद्ध करना। रेनाल आर्टरी में यूरिया युक्त ब्लड किडनी में जाता है। रेनाल आर्टरी में यूरिया युक्त ब्लड किडनी में जाता है और किडनी से यूरिया रहित यानी यूरिया नहीं रहता उसमें ब्लड रेनाल वेंस में जाता है। किडनी से यूरिया रहित ब्लड रेनाल वेंस में जाता है और इसमें सबसे कम यूरिया होता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे कम यूरिया किस वेंस में होता है, तो वो यूरिया रहित वेंस होता है ब्लड रेनाल वेंस। लीवर में हेपेटिक धमनी से ब्लड जाता है और ये यूरिया रहित होता है। लेकिन लीवर से हेपेटिक सिरा से ब्लड जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा यूरिया होता है। यानी सबसे ज़्यादा यूरिया हेपेटिक सिरा, सबसे कम यूरिया रेनाल वेन। सबसे ज़्यादा हेपेटिक सिरा और सबसे कम रेनाल वेन में होता है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन का साइज अप्रोक्स 1 मीटर ईच किडनी का होता है। आइए नेफ्रॉन की संरचना देखते हैं। नेफ्रॉन का पहला पार्ट है वोमेन कैप्सूल या वोमेन संपुट। वोमेन कैप्सूल या वोमेन संपुट। इसका आकार कप जैसा होता है। ये ग्लोमेरुलस से को घेरता है और ब्लड फिल्टर करने पर प्रारंभिक निस्पंदन बनता है वोमेन संपुल से।
ग्लोमेरुलस, ये वोमेन कैप्सूल के अंदर रक्त कोशिका का नेटवर्क होता है। ग्लोमेरुलस वोमेन कैप्सूल के अंदर रक्त कोशिका का नेटवर्क होता है और यहाँ ग्लोमेरुलस में रक्त का उच्च दाब पर फिल्ट्रेशन होता है, उच्च दाब पर फिल्ट्रेशन होता है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वोमेन कैप्सूल के ठीक बाद होता है। ये कुंडली जैसा इसका आकार होता है और ये पोषक तत्व को रक्त में पुनः अवशोषित करता है, जैसे ग्लूकोज, जल, साल्ट और एमिनो एसिड को पुनः ब्लड में अवशोषित कर लेता है। लूप ऑफ हैंडले, ये यू आकार का होता है। इसका अवरोही भाग जल अवशोषित करता है और आरोही भाग लवण को अवशोषित करता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हैंडले लूप के ठीक बाद होता है। ये भी कुंडलित भाग होता है। यह यूरिया, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन का चयनात्मक अवशोषण करता है। यहाँ स्राव भी होता है। इसके बाद मूत्र, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद मूत्र कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। किडनी का 3 भाग होता है, कॉर्टेक्स, मेडुला और रेनाल पेल्विक। रेनाल पेल्विक मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। किडनी में ब्लड 350 बार आता है और किडनी में 180 लीटर के आसपास ब्लड बनता है, जो 99% अवशोषित कर लिया जाता है शरीर द्वारा। अब 1 से 1.5 लीटर के आसपास हमारे शरीर में मूत्र बाहर होता है। मूत्र में क्या क्या होता है? 95% हाइड्रोजन होता है, H2O होता है, 2% यूरिया, 2% साल्ट, यूरिक एसिड होता है 0.05%, क्रिएटिन होता है 0.1% और कुछ परसेंट में अमोनिया होता है। यूरिनरी ब्लैडर, ये मांसपेशियों का बना होता है, गुब्बारे जैसा होता है। जब इसमें मूत्र भरा होता है तो गुब्बारे जैसा होता है, खाली हो जाता है तो ये नाशपाती के जैसा हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का कार्य है मूत्र का संग्रहण करना। ये एब्डोमेन का जस्ट नीचे होता है। ये मेल में इसका स्टोरेज कैपेसिटी 400 से 600 ml होता है और फीमेल में 300 से 500 ml होता है। इच्छा जब होती है, जब 40 से 50% यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो पेशाब करने की इच्छा होती है। यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग, यह मेल में 18 से 20 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल से 3 से 5 सेंटीमीटर होता है। हेमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी को कहते हैं। किडनी स्टोन में अप्रोक्स 80% कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है और 20% अन्य पदार्थ होते हैं।